गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 यूनिट नंबर 1 चैप्टर 2 का टॉपिक देखेंगे, गोलीय संधारित्र का संधारिता, स्फेरिकल कैपेसिटर का धारिता। हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर देखेंगे स्पेशली। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है और इसका कैपेसिटेंस कितना होता है। देखिए, स्फेरिकल कैपेसिटर दो खोखले गोले का बना हुआ होता है और दोनों का केंद्र संकेंद्री होता है, कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रिक होता है, एक ही जगह पे होता है। छोटे वाले का त्रिज्या हम लोग जैसे यहाँ हम लोग लिए हैं, माना छोटे वाले का त्रिज्या a है और बड़े वाले खोखले गोले का त्रिज्या b है और केंद्र दोनों का एक ही स्थान पर है। क्लियर? अब क्या किए हम लोग, इसको छोटे वाले को यहाँ से धन आवेश दिए इससे, तो ये प्लस चार्ज इस पर आ गया, प्लस चार्ज। क्या रजनी? प्लस चार्ज आ गया। अब इंडक्शन के कारण कैपेसिटर में हम लोग जानते हैं कि अगर एक प्लेट पर हम आवेश देते हैं तो दूसरा जो उसके कुछ डिस्टेंस पर रहता है उसके इंडक्शन के कारण उस पर भी आवेश चला जाता है। तो उस आवेश, इस प्लस के कारण इसमें यहाँ पे अंदर में गोले के इस सरफेस पे माइनस आ जाता है, माइनस आवेश आ जाता है। क्लियर? माइनस आवेश आ जाता है। अब उस माइनस के कारण फिर बाहर में यहाँ पे प्लस आ जाता है, प्लस आ जाता है। अब कैपेसिटर में हम लोग जानते हैं कि दूसरे प्लेट के बाहरी सतह का जो प्लस होता है उसको हटाना होता है, ताकि इस माइनस प्लस के प्रभाव के कारण एक्चुअल में C होता है Q/V। तो ऑल ओवर पोटेंशियल हम लोग को घटाना होता है और ये देखिए माइनस के कारण इसका घटेगा जबकि प्लस के कारण फिर बढ़ जाएगा। तो इस प्लस को बाहरी सतह के जो इंडक्शन के कारण धन आवेश है उसको हटाना होगा। उसको हटाने के लिए क्या करते हैं अरविंद? क्या करते हैं? हाँ, ग्राउंडिंग करते हैं। इसको बाहर वाले पोर्शन को ग्राउंडिंग का मतलब है अर्थ, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन देते हैं। ऐसे से इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन गया तो इस सबको प्लस को माइनस कैंसिल करता चला जाता है। हम लोग जानते हैं प्लस माइनस कैंसिल करता चला जाता है। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये B है, अब हम लोग इस फिगर को देख करके इसका कैपेसिटेंस ज्ञात करेंगे। स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन, व्यंजक क्या होता है वो देखने जा रहे हैं। तो देखिए C हो गया Q/V और यहाँ पे दोनों का प्रभाव होगा V का। हम लोग देख रहे हैं, बता रहे हैं, इसका V1 इसका V2, तो ऑल ओवर देखेंगे V1 प्लस V2। माइनस के कारण बाद में माइनस आ जाता है लेकिन V1 प्लस हम लोग रिजल्टेंट लिखते हैं। अब C हो गया Q/V1। V1 का मान देखिएगा, V1 कहने का मतलब है गोला 1 के कारण और ये V2 2 के कारण, तो यहाँ पे प्लस आवेश है। अच्छा, V का मान हम लोग जानते हैं, विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/R। ऐसे V Q/4πε0 R। तो यहाँ हो गया फिर V1 की जगह Q/4πε0। अच्छा, यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भी डाला हुआ रहता है, इसीलिए उसका भी परमिटिविटी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है इनटू R। R का मतलब है यहाँ ये डिस्टेंस, यहाँ से आवेश तक का कितना दूरी है A। फिर प्लस V2 का मतलब है B गोले के लिए, बाहर वाला जो है,
तो फिर उसका हो जाएगा माइनस क्यू। देखिए V1 के लिए तो प्लस क्यू के कारण था और V2 निकालने जा रहे हैं तो ये माइनस है, तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r इंटू उसका त्रिज्या b है। सो डैट c इजकल टू क्यू अपॉन, ऊपर से देखिए कॉमन आ रहा है, q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r। जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से बच जाएगा 1 अपॉन a, ये प्लस माइनस नवीन, हाँ माइनस 1 अपॉन b। क्लियर? चलिए अब तो यहाँ से समझ ही गए, ये q से q कैंसिल और यहाँ पे भिन्न का घटाव हो गया, ए बी लघुत्तम एलसीएम आएगा तो c ऊपर में लिखें, चलिए ऊपर में ही लिखते हैं, c इजकल टू हो गया, ये थर्ड टर्म है ये ऊपर चला जाएगा, ले ही जाइए 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r अपॉन, अब इसका एलसीएम कीजिए तो ए बी यहाँ हो गया b माइनस ए, c इजकल टू 4 पाई इप्सिलॉन इंटू इप्सिलॉन r। क्लियर? ये फिर देखिए थर्ड टर्म है तो ऊपर चला जाएगा, तो चला गया ए बी अपॉन बी माइनस ए, नीचे रह गया। और यही मेरे दोस्त, यही होता है अपना स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ठीक है, लिख लिए मनीषा? देखिए इन दोनों का डिफरेंस, अगर डिफरेंस b माइनस ए अगर यहाँ से घटेगा तो c बढ़ेगा और अगर ये बढ़ेगा तो c घटेगा। देखिए यहाँ ये तो कांस्टेंट है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r, मालूम रहता है ये ए बी है दोनों त्रिज्या का गुणनफल। अब यहाँ पे हो गया मेन, इस पर डिपेंड कर रहा है कि इन दोनों के बीच में ये कितना दूरी पर है। अगर b माइनस ए घटाव का मान कम रहेगा, सेपरेशन का अंतर कम रहेगा, तब ये c बढ़ेगा और अगर ज़्यादा रहेगा तो ये घटेगा। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग वेयर a इजकल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर एंड b इजकल टू रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि दोनों का केंद्र संकेंद्री होना चाहिए, एक ही जगह पे होना चाहिए। ओके क्या कोमल? चलिए, अगर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, व्यंजक टाइप का वीडियो है, आप जरूर 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए, फिर क्लियर आएगा।